बहुत सर सिंपल बात अपने संदेश देना है सर। ये किस बारे में? सिंपल कोरोना। अच्छा, अभी मैं उपस्थित हूँ जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश कार्यालय उपायुक्त महोदय, जहाँ पर महोदय उपायुक्त डॉक्टर राजेश्वर गोयल जी तकरीबन 1 साल 2 महीने से सेवाएं दे रहे हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और मैं ये नहीं बोलता कि और जगह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है परिस्थितियाँ, बट यहाँ पे अगर जैसे मनाली से ऊपर जाएं तो बहुत ही ज़्यादा 6 महीने रास्ते हमारे बंद रहते हैं। पर हमारी माननीय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने जिला बिलासपुर को प्रथम स्थान दिया है इनकी अभूतपूर्व सेवाओं के लिए। ये भी महोदय जी से जानेंगे और एक महोदय जी से संदेश जानेंगे, क्योंकि आज एक ऐसा समय आ गया है कोरोना के कारण कि हमारे जो बच्चे भी हैं वो थोड़ा जैसे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो हमारी समझ में ये नहीं आता कि जब वो आने वाले टाइम में चाहे कोई टेस्ट देंगे या किसी तरह के ऐसे एंट्रेंस टेस्ट में बैठेंगे तो एक थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हमारे अभिभावकों के भी मन में चल रही है। तो अल्टीमेटली हमारा यही है कि जैसे कोई रोजगार के बारे में भी सोचता है तो ये ऐसे बोलते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। अब वो रिसाइकलिंग मेथड आ गया है कि हमें अपने इस माटी से वो सोना उगलना होगा और अपने भाईचारे के जीवन में रहना होगा। तो महोदय उपायुक्त जी, आप तो एक पहाड़ समान किताबें पढ़कर ऐसी सीटों पे विराजमान होते हैं। तो महोदय जी, दिल्ली क्राइम चैनल की पूरी टीम और बिलासपुर वासियों की तरफ से और पूरे हिंदुस्तानियों के तरफ से आपके पूरे प्रशासन कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक आपको शुभकामनाएं। और जनाब के मुख से हम आज एक संदेश सुनना चाहते हैं। जी सर। एक तो मैं आपका आभारित करना चाहूँगा देश जी और आपकी टीम का कि आपने जो मुझे सम्मानित किया। मैं शायद इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ। ये जो हमें बिलासपुर जिला को डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 2019 वर्ष के लिए राज्य के 12 जिलों में प्रथम पुरस्कार मिला है, ये सभी विभागों की सहभागिता से मिला है। इसका श्रेय जो मैं सभी विभागों को देता हूँ, यहाँ की जनता को देता हूँ, यहाँ की लीडरशिप को देता हूँ, जिनके नेतृत्व में जो है ये पुरस्कार इस जिला को मिला है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि 2019 में हमने संकलन करके भेजा, हमारा जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, एडवाइज़र इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और जिला में जिला संख्या अधिकारी होते हैं, तो उनके माध्यम से ये हर वर्ष होती थी रैंकिंग, परंतु इस वर्ष पहली बार इसके लिए इन्होंने पुरस्कार राशि का प्रावधान रखा है। उसका आइडिया यही है कि जो ज़िले हैं हमारे, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना आए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब एक मुकाबला होता है और प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, पूरे राज्य का एक जो है समुचित विकास होता है, क्योंकि हर इकाई अपना पूरा बेस्ट पुट इन करे तो अल्टीमेटली पूरा स्टेट जो है उसे वो फ़ायदा होता है। क्योंकि जैसे पूरे देश में इंडिया टुडे के स्टेट ऑफ स्टेट्स का आपने रैंकिंग्स देखी तो उसमें रैंकिंग्स आती हैं, जैसे उसी हिसाब से हिमाचल में भी ज़िला जो है हमारे, उनमें रैंकिंग और रिवॉर्ड का रैंकिंग तो कई वर्षों से हो रही है। तो इस ज़िला को इसमें पुरस्कार के रूप में पहला इनाम मिला एक तो, और ट्रॉफी और 50 लाख रुपए का जो है चेक वो प्राप्त हुआ है इंसेंटिव के रूप में। जो भी कंसर्न हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो गाइडलाइंस आएंगी उनके अनुसार उन्हें वो वितरित किया जाएगा और फर्दर डेवलपमेंट की जाएगी। और मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा कि मेरे से पहले भी अधिकारी रहे हैं, जिलाधीश महोदय रहे हैं, जो ऑफिसर्स अभी सर्व कर रहे हैं, जो पहले थे, कहीं रिटायर भी हो गए हैं, तो सभी का मिला जुला ये जो है। और मेन विशेष रूप से जो पब्लिक, यहाँ की जो मेहनती पब्लिक है, और साथ इसमें हमारे थीम्स हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, पर्यावरण है, महिला और बाल विकास है, हमारा आप कह लीजिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है, अच्छा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है,
हेल्थ एंड एजुकेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, तो 7 हमारे थीम्स हैं और उसके बाद 45 इंडिकेटर्स थे, उसमें ये आंका गया है। और अब हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गई है, क्योंकि वो जो स्थान है उस पर कायम रहना और अधिक प्रोग्रेस करना, ये सबका हमारा अब ध्येय रहेगा। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कोरोना वायरस महामारी की, तो अब ये एक वैश्विक महामारी घोषित हुई है। हम देख रहे हैं करीब 5-5.5 महीने से, मार्च महीने से लगातार जो है हम इसके बीच में रह रहे हैं। पहले टोटल लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू हुआ, लॉकडाउन हुआ, पहले जनता कर्फ्यू हुआ था 21 मार्च को, उसके बाद जो है ये थोड़ी थोड़ी अवधि से बढ़ाते बढ़ाते हमारा लॉकडाउन और कर्फ्यू चलता रहा। धारा 144 जो है वो इम्पोज की गई थी CRPC के अंतर्गत। उसके बाद अनलॉक का फेज शुरू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद अनलॉक, क्योंकि आपको ये जो वायरस है इसके साथ जीना है हमें। क्योंकि ऐसा है, एक तरफ वायरस से, महामारी से हमारे, दूसरे भुखमरी है। अगर हमारे अनाज उत्पन्न नहीं करेंगे, जैसे आप बात कर रहे थे, उसका वितरण नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, औद्योगिक उत्पादन नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी हमारे पास रोज़गार और मतलब जीवन यापन के लिए खर्चा नहीं होगा, तो वैसे भी तो इसमें यही है कि हम आशा करते हैं कि जिस तरह से मेडिकल रिसर्च हो रही है, इसमें हमारा भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सभी विभाग मिलकर, चाहे हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है, हमारा क्वारंटाइन सिस्टम है, सर्वेलेंस है, ट्रेसिंग है ना, ये टेस्टिंग है, ट्रेसिंग देन टेस्टिंग देन ट्रीटिंग, तो जितने टीज़ हैं इसमें बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और मैं इसमें आशा दिलाना चाहूँगा कि पूरा ज़िला जो है हमारा, प्रशासन, सभी संबंधित विभाग, हम पुरजोर से जो है इसका मुकाबला कर रहे हैं। डरने की बात नहीं है, खौफ की बात नहीं है। हाँ, ये है कि सावधानी चाहिए। ऐसा ना मान के चलें कि जी हमारा जो डेथ रेट है केवल 1% है, उससे कम है, या मतलब ये तो एसिम्टोमेटिक है, क्योंकि अगर इसका पता नहीं है, ये अभी इस पर स्टडी हो रही है और वैक्सीन का भी काम चला हुआ है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इससे निजात मिलेगी। परंतु तब तक, क्योंकि हमें अनलॉक के फेज़ में है, हमारे आगे जाके अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, पेपर्स जो हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से ऑर्डर्स हुए, एग्जामिनेशन अगले महीने, नीट और जेई के पेपर भी हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें प्रतियोगिता में भी बैठना है, आगे जाकर कक्षा में भी बैठना है, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और सैनिटेशन, हैंड वॉशिंग की जो हैबिट है, इन चीज़ों का हमें अनुपालना करना चाहिए। देखिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पुलिसिंग करें, ठीक है, कभी टोक सकते हैं, परंतु ये हमें, जैसे हमारे जो दिनचर्या है, ये हमारे जीवन शैली है, उसमें स्वच्छता की बात करते हैं, तो ये भी अब एक इंटीग्रल पार्ट हो गया इस चीज़ का। तो इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही मुझे आशा है कि हम इस महामारी से जो है के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें विजेता अवश्य होगी। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। देखिए, संदेश ना एक बच्चों से लेके एक नौजवान तक, और जो नौजवान एक थोड़ा डिप्रेशन में भी रहना जैसे शुरू कर देते हैं, कर रहे हैं, जैसे नौकरियां छूट गई, तो सर ने यही बोला कि चाहे बच्चों के एग्ज़ाम है, चाहे बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हमें उनको सोशल डिस्टेंस में रखें, क्योंकि ये अभी तक, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं निकलती, मात्र एक ही उपाय है। और ये हर नागरिक का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर देखिए, प्रशासन, जैसे हमारा बरवाना थाना है, 25, 30, 35 तक कांस्टेबल होते हैं, एक नाका लगता है, 2-3 एक शिफ्ट में 2 आदमी, 3 में हो गए 6, 6 चौके 24, तो किस तरह से प्रशासन भी कितना करेगा। तो अल्टीमेटली ये हम सबकी लायबिलिटी है। और महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज इतना समय दिया, और हम अपेक्षा करते हैं कि अपनी जनरेशन है, चाहे हमारी आवाम है, कि जैसे सर ने इंडिकेट किया वो उनको फॉलो करेंगे। जय हिंद, जय भारत।